स्वागत है आपका इस वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यंकार के साथ आज के इस वीडियो में दास आपसे उन दो शक्तियों के विषय में बात करना चाहता है जो इस समस्त जगत को चला रही हैं। तो आप YouTube चैनल यही है सच में जुड़े रहिए नरेश के साथ। मैं अपने भक्ति के तरीके की बात करूं तो हमने अपने घर में कोई मंदिर नहीं बना रखा, ना ही किसी देवी देवता की कोई प्रतिमा हमारे घर में मौजूद है। हाँ, यह बात अलग है कि हम भक्ति करते हैं, हमारे घर में मंदिर नहीं है, लेकिन हमने सारे ही घर को मंदिर बनाया हुआ है। एक कोने में कहीं छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें कोई मूर्तियां नहीं रखी, बल्कि सारे ही घर में ये निराकार परमेश्वर बसता है। आपके घर में भी बसता है और हम उन मूर्तियों में भी जो हमारे घर से बाहर कहीं हमें दिखाई देती हैं, उनमें भी हम परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। मूर्तियों में ही क्यों, हम तो हर जड़ चेतन में, हर जीव में परमेश्वर का दर्शन कर लेते हैं, इस निराकार को देखते हैं और नमन करते हैं। परंतु वो मूर्तियां चाहे भगवान शिव की हों, विष्णु जी की हों, माता दुर्गा की हों, भगवान राम की हों, भगवान कृष्ण की हों या किसी और देवी देवता की, हम कभी भी उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करते, ना ही उनके सामने दीपक जलाते हैं, धूप अगरबत्ती वगैरह भी नहीं लगाते, और ना ही उनके सामने हम फूल चढ़ाते हैं, ना ही बतासों का या लड्डुओं का हम प्रसाद चढ़ाते हैं। दरअसल हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो आस्था है, हमारा जो यकीन है, वो है मूल में। मूल जो हमारा भी है, ये शरीर जो दिखता है ना, ये साकार है, बिल्कुल उन्हीं मूर्तियों की तरह, परंतु शरीर का ये वास्तविक रूप नहीं है। इस शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है उन मूर्तियों की तरह। उन मूर्तियों में भी टूट फूट होती है, रंग रोगन होता है, कोई अंग छिटक जाता है, और इस शरीर में भी ऐसा होता है। ये कभी बच्चा होता है, कभी बड़ा होता है, जवान हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, और इसका आकार बदलता रहता है। कभी बहुत अधिक खूबसूरत लगता है और कभी बिल्कुल कुरूप हो जाता है। ये परिवर्तनशील है। एक शक्ति इसी शरीर की इनसे अलग भी है जो परिवर्तनशील नहीं है, स्थिर है, और वो शक्ति है निराकार। दरअसल ये समस्त संसार दो तरह की शक्तियों से चलता है, निराकार से और साकार से। साकार शक्ति प्रकट है, वह दिखती है, परंतु निराकार शक्ति अप्रकट है, उसे प्रगटाना पड़ता है। और जो साकार है वो परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता है। निराकार में कभी परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः है हर व्यक्ति और वस्तु का जो मूल है ना, वो निराकार ही है। हमारा भी, हम साकार हैं, प्रकट है, ये शरीर दिख रहा है, परंतु हमारा जो मूल है वो निराकार है। निराकार मतलब आत्मा जो इस शरीर को चला रही है। निराकार कभी समाप्त नहीं होता, वो घटता है ना बढ़ता है, उसका वजूद समाप्त नहीं होता, परंतु साकार में परिवर्तन होता है और अंततः ऐसा लगता है जैसे साकार समाप्त हो गया, जबकि वो अपने मूल में, यानी अपने जो तत्व रूप है उसका, उसमें जाकर वो संयोजित हो जाता है, समा जाता है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये भौतिक शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो जिन पांच तत्वों से इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है, वे पांचों के पांचों तत्व अपने अपने मूल में जाकर लय हो जाते हैं, बीज रूप हो जाते हैं। परंतु जो आत्मा है ना, जिसके कारण ये शरीर जीवित रहता है, वो अपने मूल परमात्मा में जाकर नहीं मिलता। इसके पीछे रीज़न यह है कि आत्मा परमात्मा के विषय में नहीं जानता, परमात्मा कहाँ है, कैसा है। इस कारण वो विभिन्न योनियों में, यानी दूसरे शरीर धारण करने को उसे विवश होना पड़ता है। कार्य साकार के द्वारा किए जाते हैं, मतलब आकृति, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, कोई भी हो, ये कार्य करते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष हैं, ये प्रकट हैं, परंतु इनके कार्य करने के पीछे जो मूल है वो है निराकार। जैसे हम इस शरीर से कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य होता है तब जब हम जीवित रहते हैं। हम जीवित रहते हैं निराकार शक्ति आत्मा के कारण। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं। दरअसल आत्मा के शरीर से निकल जाने के कारण वो सारे अंग उस समय काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि चेतन शक्ति तो है ही नहीं। अब
आप प्रैक्टिकली ये बात सोचिए कि वही व्यक्ति जिसके शरीर से आत्मा निकल गई है वो मुर्दा वहाँ पर पड़ा है। अब उसकी आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, हाथों ने, पैरों ने, सब ने काम करना अपना अपना बंद कर दिया, परंतु उसके उनमें से किसी अंग को यदि किसी दूसरे में प्रत्यारोपित कर दिया जाए, उसकी आंखें निकाल कर किसी अंधे को लगा दी जाएं, तो वही आंखें फिर से देखना आरंभ कर देती हैं। आंखों के माध्यम से देख कौन रहा है? निराकार आत्मा। दरअसल मूल तो आत्मा है ना, उसकी शक्ति है तो आंख देख रही हैं, उसकी शक्ति है तो कान सुन रहे हैं, निराकार शक्ति है तो साकार शक्ति काम कर रही है। निराकार शक्ति, साकार शक्ति, ये दोनों शक्तियां मिलकर इस समस्त संसार का संचालन करती हैं। इनसे ये संसार चलता है और मूल में है निराकार। इसलिए हम निराकार को पूजते हैं, श्रद्धा इनके प्रति है, आस्था इनके प्रति है, विश्वास इनके प्रति है और इसीलिए हम इनकी भक्ति करते हैं। बीज साकार है परंतु उसके अंदर वृक्ष निराकार है। बीज में वृक्ष है, दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसे तोड़ डालिए, देखिए कहीं आपको उसके अंदर वृक्ष दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देगा। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बीज के अंदर वृक्ष नहीं है। प्रकट कब होगा? जब आप उसे मिट्टी में दबाएंगे, प्रकृति से उसे पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, हवा मिलेगी, तब वो उसमें से प्रकट होगा साकार रूप में। दरअसल जो आकार बनता है, जो आकृति बनती है, वो बनती है निराकार में से आकर के। हर साकार वस्तु पहले निराकार ही होती है। हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो कार्य करने की जो भावना हमारे अंदर प्रकट होती है, जो बनती है, वो भावना दरअसल निराकार ही होती है। उसके बाद में उसे मूर्त रूप दिया जाता है, वो कार्य में परिणित होती है। इसलिए हर साकार के पीछे निराकार ही छुपा होता है। प्रेम भी निराकार ही है, लेकिन आलिंगन, प्रेम का जो प्रगटाव है वो साकार है। भोजन साकार है परंतु तृप्ति, परंतु भूख, ये दोनों निराकार हैं। परमात्मा निराकार है परंतु सद्गुरु साकार है, सद्गुरु साकार है। और ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब साकार हैं परंतु अंतरिक्ष निराकार है। यदि अंतरिक्ष ना होता तो ये सूरज, चांद, सितारे उसमें यानी निराकार में यानी स्पेस में कैसे टिकते? हर साकार के मूल में निराकार ही है। आप भलीभांति जानते हैं कि ये शरीर जो है ना हमारा, ये साकार है और इस शरीर के जिन अंगों से हम काम लेते हैं या कराते हैं वो भी साकार ही हैं, हाथ, पैर, नाक, बाकी सभी अंग। परंतु आप ये भी भलीभांति जानते हैं कि इन अंगों को जो संचालित कर रहे हैं वे भाव साकार नहीं हैं, वे निराकार हैं। मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अहंकार हो, चाहे विवेक हो, ये सारे के सारे निराकार ही हैं। अगर ये आदेश ना करें, ये संचालित ना करें शरीर को, तो क्या शरीर के अंग काम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ यह है कि शरीर से यानी साकार से काम कराने वाली जो परम शक्ति है या जिस शक्ति के कारण ये साकार काम करते हैं वो निराकार ही है। इस कारण हम पूजते हैं निराकार को। निराकार है तो साकार है। निराकार की शक्ति असीम है, कोई सीमा नहीं, परंतु साकार की शक्ति सीमित है। निराकार जब साकार रूप रख के प्रकट होता है तो फिर अपने साथ कुछ मर्यादाएं भी लेकर के आता है, शक्ति की एक सीमा लेकर के आता है। असीम शक्ति तो केवल निराकार में ही है। निराकार रूप में चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा या कुछ और, बीज, आकाश, अंतरिक्ष, चाहे वायु हो, इनमें किसी में भी साकार के गुण नहीं होते। तृष्णा, भूख, प्यास, नफरत, निंदा, डाह, जलन, ईर्ष्या, यहाँ तक कि प्रेम भी इनके अंदर नहीं होता। परंतु साकार में ये सब कुछ होता है। यहाँ कहने का भाव क्या है? केवल इतना कि दोनों शक्तियों से संसार चल रहा है। साकार है तो सब कुछ दिख रहा है, साकार है तो संसार में परिवर्तन हो रहा है, संसार में गति हो रही है, ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब साकार रूप बदलता है ना, अदृश्य होता है, तो फिर वो दिखना बंद हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि साकार समाप्त हो गया। साकार अपने आकार में, अपने मूल में, अपने निराकार रूप में जाके समा जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। याद रहे,
परमात्मा ने प्रकृति में जो भी चीज बनाई है वो सारी की सारी परिवर्तनशील ही हैं। हर साकार वस्तु चाहे वो कुछ भी है जो आपको दिखती है, आती निराकार में से ही है और आती है जाने के लिए। वो आती ही जाने के लिए है, रहने के लिए नहीं, क्योंकि रहता तो केवल निराकार ही है। रूप, रंग, गुण, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, प्रेम सब कुछ चले जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। रहता है ये केवल एक निराकार। इसीलिए मीराबाई ने कह दिया, सूरज जाएंगे, तारे जाएंगे, जाएंगे पवन आकाशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अटल रहे अविनाशी। ये अटल हैं, यही रहते हैं, ये कभी नहीं जाते। प्रलय काल में भी पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अंतरिक्ष में जाकर के विलुप्त हो जाते हैं, परंतु ये निराकार ये सदा ही रहता है, सदा ही रहता है। इसलिए हम करते हैं इसको प्रणाम, इसकी वंदना, इसमें श्रद्धा है, इसमें आस्था है, इसमें विश्वास है। तो आइए इस वीडियो के अंत में हम सब मिलकर इसका एहसास करें।